लगी और जो सुख साबक का बालक था, तोते का बच्चा था, वो भी सुनने लगा। कथा कोई भी सुने सबका भला होता है, याद रखना, कथा कोई भी सुने सबका भला होता है। यहाँ आने से भी भला होता है। अब कोई कहे कि यहाँ आने से कैसे भला होता है, कथा सुने वो अलग बात है, लेकिन यहाँ आए ऐसा कैसा भला। एक बार एक सेठ जी कथा सुनने ना जाएं, उनके गांव में कथा हो और वो क्या करें, घर में ही बैठे रहें, सोते रहें, लेकिन कथा सुनने नहीं जाएं। सुबह भी, दिन में भी कथा होती थी, रात में भी होती थी। पत्नी ने एक दिन जबरदस्ती भेज दिया, कहा जाओ तुम कथा सुनो। कहा हम नहीं जाएंगे। कहा जाओ तो, गांव में कथा हो रही, तुम जाते नहीं हो। अब ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी कहे और ना जाए। नहीं जाएंगे तो भोजन पानी नहीं मिलेगा। कहा ठीक है जाते हैं। चले गए तो जब कथा पंडाल में पहुंचे तो वो कथा सुनने तो गए नहीं थे। जब वहां पहुंचे तो जैसे ही व्यास जी ने उन्हें देखा कि खड़े थे, तो जैसे ही पंडित जी ने देखा तो उन्हें देखकर सीधे कहा बैठ जाइए। उन्हें देखकर बड़े, अब माइक था, माइक में तो वैसे भी तेज आवाज आती, तो कहा बैठ जाइए। तो वहीं कहाँ बैठे, जहाँ बड़ी अच्छी टिकने की जगह थी, आराम से बैठ गए, सो गए। कथा चालू ही नहीं हुई, वो सो गए। और कथा विश्राम हो गई, आरती हो गई, सब चले गए। पंडित जी मन से उतर कर आए, कहा जी अभी सो ही रहे। उनको जगाया और जो सेठ जी थे उनसे कहा उठो और जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, उठो जाओ। सेठ जी उठे, प्रसाद लेके चले गए। अब पत्नी ने रात में फिर कहा जाओ कथा सुनने। अब बोले अरे वो कुछ सुनाते ही नहीं है कथा में, क्या सुनने जाए। क्यों, कथा सुनाना थोड़ी जानते हैं वो। कुछ नहीं सुनाया, कुछ नहीं सुनाया, कुछ तो सुनाया होगा। दोनों पति पत्नी रात्रि में 10 बजे लड़ रहे थे, लड़ाई हो रही थी दोनों में। उसी समय क्या हुआ कि उनके घर में चोर घुस आते हैं, मौका पाकर कि ये लड़ रहे हैं, हम चोरी करके भाग जाएंगे। उसी समय पत्नी चिल्लाने लगी, बताओ कुछ नहीं सुना तुमने। सुना तो था। क्या सुना था। कुछ तो बोल रहे होंगे, कुछ तो कह रहे होंगे, कुछ सुना रहे होंगे। कहाँ सुना रहे थे, क्या कहा। तो बोल रहे थे बैठ जाओ। क्या सुनाएगा, बैठ जाओ। हर बात तो वो धीरे से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो तेज सुना था, तो पंडित जी के मुख से सुना था बैठ जाओ, तो बड़ी तेज कहा बैठ जाओ। अब जो चोर थे उन्होंने सोचा कि हमें लग रहा है सेठ जी ने हमें देख लिया, और अगर ये बैठने के लिए कह रहे हैं ना तो भलाई इसमें है कि बैठ जाओ। अगर डंडा उठा के आ गए ना तो हमारी खैर नहीं, इसलिए बैठ जाओ शांति से। चारों चोर वहीं बैठ गए। अब दोनों लड़ रहे थे, पंडित जी थोड़ी देर शांत रहे। पत्नी ने कहा शांत तो हो गए, फिर कुछ नहीं कहा। कहा था, क्या कहा था, उठो और जाओ। सेठ जी बोले उठो और जाओ। कहा बस यही कहा था। कहा बस यही कहा था। अब चोर कहने लगे कि चलो भैया, अच्छे सत्कार से भगा रहे हैं कि चलो उठो और जाओ, नहीं डंडा उठा के आ गए तो फिर ना जाने क्या होगा। चोर वहां से उठे और बिना चोरी किए चले गए। सेठ सेठानी को यही पता नहीं कि हमारे घर में चोर भी आए। उनके घर में इतनी बड़ी अनहोनी होने से बच जाती। क्यों बच जाती है, कोई 2 शब्द वो कथा पंडाल में सुनकर आए थे। कथा पंडाल में गए ही तो थे, कथा तो नहीं सुनी थी, लेकिन फिर भी उनके घर में इतनी बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इसलिए जो कथा होती है ना, उस कथा पंडाल में आने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कथा सुनने की तो फिर बात ही अलग है। महाराज बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे, कथा श्रवण कराने लगे। मैया पार्वती कथा सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। कथा सुनते सुनते मैया को नींद आ जाती, सो जाती। कथा में नींद क्यों? अच्छा, आपने एक चीज देखी है, ज्यादातर कहीं भी देखना, जहाँ हम सत्संग में बैठे हो, भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या फिर कथा में बैठे तो बड़ी नींद आएगी। बाद में आए चाहे ना आए, लेकिन कथा में जरूर आएगी। क्यों आती है?